यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रानीखेत में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने हरीश रावत के संन्यास लेने को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ना नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न कभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और न हरीश रावत जी संन्यास लेंगे। न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, न तो कभी इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बन सकते हैं और न हरीश रावत जी मेरे बड़े भाई कभी संन्यास लेंगे। बहुत अच्छा ढूंढा उन्होंने, जो उन्होंने फॉर्मूला ढूंढा कि जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब मैं संन्यास लूंगा, तो वो कभी बनने वाले नहीं है। आपने कभी संन्यास नहीं लेना है। देहरादून के तिब्बती मार्केट की एक दुकान में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस इसे हत्या और सुसाइड दोनों तरीके से देख रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक संजय बिष्ट पिछले 20 सालों से दुकान में काम कर रहा था। मृतक संजय बिष्ट का शव दुकान के भीतर खून से लथपथ मिला। शव के पास एक देसी तमंचा पुलिस को बरामद हुआ है, जिससे संजय के सर पर गोली लगी है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। फोरेंसिक टीम ने घटना की जानकारी डीआईजी को दी है। गनशॉट इंजरी है और सारे एक्सपर्ट्स हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को बुला लिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी हम लोग लेंगे कि किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा इसमें। और जैसे मैंने आपको बताया कि सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। एक बार डिटेल रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी, तब डिटेल हम लोग बता पाएंगे क्या है। मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है। सारे एस्पेक्ट्स हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं इसमें। उधर हरिद्वार कुंभ में परी अखाड़े को शाही स्नान के लिए अलग समय और सुविधाएं दिए जाने की शंकराचार्य त्रिकाल भवंता की मांग को अखाड़ा परिषद ने नकार दिया है, और इसी के बाद परी अखाड़े और अखाड़ा परिषद में जुबानी जंग तेज हो गई है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि परी अखाड़े की कोई मान्यता नहीं है। वहीं परी अखाड़े के प्रमुख साध्वी त्रिकाल भवंता के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने आधी आबादी का अपमान किया, और साध्वी ने कहा कि वो उसकी शिकायत शासन प्रशासन से करेगी। ये हर मेले में आती हैं डालने विघ्न, और कहीं सफलता इनको मिलती नहीं है। प्रयागराज में इनको कोई ज़मीन नहीं मिली थी, उज्जैन में कोई ज़मीन नहीं मिली थी, नासिक कोई ज़मीन नहीं मिली थी, कहीं से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली थी। गलत सूचना दे करके लोगों से जा कर के अपनी बात रखती हैं और सूचनाएं गलत देती हैं। आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि मीडिया इसको ज़्यादा तूल मत दे, और मीडिया में बने रहने के लिए ही वो सब करती हैं, ताकि मेरा नाम मीडिया में आ जाए। हरिद्वार में 13 साल की रिद्धिमा पांडे ने एक बार फिर विश्व पटल पर धर्मनगरी हरिद्वार और भारत का नाम रोशन किया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार आवाज उठाने वाली रिद्धिमा पांडे को बीबीसी की ओर से हर साल जारी की जाने वाली 100 महिलाओं की वुमेन ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया है। भारत से इस सूची में केवल 3 महिलाओं को स्थान मिल पाया, जिसमें रिद्धिमा सबसे कम उम्र की महिला है, और 2 महिला मुंबई और दिल्ली से हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। मतलब अच्छा भी लग रहा है, एट द सेम टाइम प्राउड भी फील हो रहा है कि मतलब इतना बिलियंस में वुमेन्स की पॉपुलेशन है, तो उसमें मतलब 100 वुमेन्स को सेलेक्ट किया है, 1% भी नहीं है वो उनका, और उसमें मेरा नाम है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जितना भी हार्डवर्क अब तक किया था उसका कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि हाँ, जो काम मैं कर रही हूँ या जिस इशू पे मैं वर्क कर रही हूँ वो रियली इंपॉर्टेंट है। मैंने यही सोचा है कि मैंने एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन ट्रस्ट रिजर्व मतलब एक ट्रस्ट को रजिस्टर किया है, तो उसके साथ मैं मतलब जो बच्चे मेरी तरह एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, एनवायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, तो उनको हेल्प करने के लिए मैंने सोचा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।